क्या आतंकवाद वास्तव में किसी धर्म से जुड़ा है या यह वैश्विक राजनीति का एक नतीजा है? क्या इतिहास के बड़े साम्राज्यों के विस्तार और टकराव ने इसका बीज बोया? आइए हम लोग इस सवाल का जवाब खोजते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में, जहां हम विचारों की शक्ति, मानसिकता और बदलाव, जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। हमारा लक्ष्य है आपको न केवल प्रेरित करना, बल्कि ऐसी गहरी समझ देना जो आपके विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़े। आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, श्री सप्तऋषि बसु। वे न केवल एक अनुभवी विचारक हैं, बल्कि मानसिकता और व्यक्तित्व के विकास पर उनकी गहरी पकड़ है। उनके विचार और विश्लेषण जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करें, इस ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करें। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। धन्यवाद। तो सप्तऋषि जी, हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है, क्या इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमें गुमराह किया जाता है इस आतंकवाद के मुद्दे पर? जी, जब से भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट था। जी। तो भारत में जो मुसलमान थे, जिनको हमेशा क्या कहते हैं, हिंदुओं पे हुकूमत करने की आदत थी, हम्म। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो परिस्थिति पे वापस आना चाहते थे। तो उनके बीच में दो फाड़ एक विचारधारा में आया। ऐसे मुसलमान थे जो मानते थे कि उनको एक स्ट्रांग होल्ड चाहिए था जहाँ पे सब इकट्ठा हो, और वहां से वो गजवा हिंद करके वापस पूरा एक दुनिया जीते, मतलब हिंदुस्तान जीते। हम्म। और दूसरे मुसलमान थे जो ये मानते हैं कि अंदर से ही इनको खोखला करके खा जाओ। हम्म। तो ये जो दूसरे मुसलमान थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्कूल ऑफ थॉट के थे। जी। माइंड यू कि ये व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी काफी साथ दिया था। इन्होंने कन्विंस किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी को जी। कि वो खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन और राष्ट्र आंदोलन बना ले, और जिसके बदले में मोपला की जंग के दंगे हुए और लाखों हजारों हिंदुओं की प्राणों की क्षति हुई। हम्म। तो ये व्यक्ति का पहला एजेंडा क्या था? हिंदुओं, पहले अब तो जजिया और खर्च आप इस तरह आसानी से लगा नहीं सकते थे, क्योंकि ज्यादातर हिंदू तो देश से बाहर जा चुके थे, और मुसलमान, और जहां बचा था हिंदू मेजॉरिटी थी। और क्योंकि अभी भी माहौल गर्म था, तो ऐसा कुछ करने जाते तो फिर से बवाल खड़ा होता। तो उन्होंने एक कार्य किया कि हिंदुओं के सिलेबस में, एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार का भेद डालो कि हिंदू स्वयं अपने आप से घृणा करने लग जाए, और वो अपने इतिहास को शर्म का बायस समझे। और सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह इस किस्म के लोग और इस किस्म के नैरेटिव तैयार करो कि जो बाबा साहब भीमराव हिंदू अंबेडकर की लेखनी में स्पष्ट होता है, हिंदू इज द सिक मैन ऑफ एशिया, इंडिया। हिंदुओं को एक बीमार कौम, एक बीमार नस्ल बता दिया जाए। यह बताया जाए कि तुम लोग हमेशा पराजित रहे हो, हम्म। तुम्हारा हमेशा बलात्कार हुआ है, तुम लोग इसलिए पराजित रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वर्ण व्यवस्था है, और इस प्रकार का तुम्हारा समाज कभी भी युद्ध करने लायक नहीं था। तुम जहां पे आक्रांत आए, उन्होंने तुम्हें काटा, मारा, तुम्हारे ऊपर रौंदा, और तुमको क्या कहते हैं, अपना गुलाम बनाया, और तुम इसी लायक हो। और क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ तो इस्लाम आया है और उसने मुगल से वंश की स्थापना की। और जो गुलाम राजा थे वो चौहान के गजनवी के बाद आए, उन लोगों ने कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया। उन हम्म। लोगों ने तुम्हें सिविलाइज्ड बनाया, वो पर्शिया से हम्म। आर्टिफैक्ट्स लेके आए। ये सारा नैरेटिव तैयार किया गया, ये किस तरह से इतिहास को विकृत और संपूर्ण क्या कहते हैं, मनगढ़ंत एक क्या कहते हैं बकवास पे बना दिया गया। इतिहास के मर्डर ऑफ हिस्ट्री अगर आप कहीं पे देखें,
जी एक जी सोवियत यूनियन, पाकिस्तान और भारत तीनों में किया गया। और आज भी ये जो प्रयत्न और प्रयास अनवरत चल रहा है। अब ध्रुव राठी के पॉडकास्ट देख लीजिए, उसमें आपको ये प्रयास आपको सतत दिखेगा। जी जी जी। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद तो कुछ साल बाद ऊपर चले गए, तो अपना बैटन किसको देके जाएंगे? तो ऐसे हिंदू द्रोहियों को देके गए, जिसमें एम एन रॉय थे, हम्म। बंगाल से पड़े हुए, क्या कहते हैं, कम्युनिस्टों के कीड़े से काटे हुए ऐसा विचारधारा जिसको हम्म हर चीज भारतीय, हम्म हर चीज हिंदू, हम्म हर चीज समाज को उसको बीमारी लगता था, क्योंकि विश्वास करता था हम्म रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो हम्म हमारे संस्कृति में हमने जो कुछ भी अच्छा किया उसको गौण बता के हम्म। संपूर्ण इतिहास को समाप्त कर दिया गया, यहाँ की हमारी क्रोनोलॉजी समाप्त कर दी गई। हाँ, आपको चोल वंश, मैं ये कैमरा तो कैमरा इस एडजस्ट प्रकार, करने बहुत ही वो नीचे चले गया। इस प्रकार से आप देखे हैं कि पूरी तरीके से विकृत राजनीति, विकृत इतिहास पैदा किया गया। जी। और अगर हम लोग देखें कि माओवाद का जनन कहाँ से होता है, तो जोशुआ प्रोजेक्ट के अंदर और कम्युनिज्म के अंदर एक दलित प्रजाति बनाई गई। हम्म और वो संपूर्णतः जो है किसी भी सामान्य बुद्धि या सामान्य लॉजिक या सामान्य तर्क शास्त्र के विपरीत कुतर्क है। हम्म जैसा कि हम पुरानी सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि जो शूद्र श्रेणी थी, उनके पास सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, वहीं के पास कृषि थी, उन्हीं के पास तेल था, उन्हीं हम्म के पास धातु कर्म था, हम्म उन्हीं के पास क्या कहते हैं, समाज के जितने भी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थे, चर्म का कार्य था, हम्म। घोड़े का चलाना, जानवरों को रखना, सब इनके पास था। तो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास होता है किसी भी समाज व्यवस्था में, वो जी सबसे अमीर और सबसे सशक्त वर्ग होता है। जी जी। शूद्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ट्रेडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता था वैश्यों का। और हम्म। वैश्यों के ट्रेड की रक्षा करने के लिए, व्यापार की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आए। और जब इन सारे चीजों का प्रोसीजर लिखना हो या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो, तो इनको दान के द्वार पे कंसल्टेंट ब्राह्मणों को रखा गया। अब इस संपूर्ण व्यवस्था को उल्टी तरीके से इतिहास में बता दिया गया कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर था हम्म और शूद्र सबसे दलित थे, यह दलित शब्द का प्रयोग किया गया। आप देखें, जो गोल्डन ट्री में आचार्य धर्मेंद्र ने जब रिसर्च किया, तो इनको पाया गया कि तक्षशिला से लेके भारत में जितने भी प्राचीन गुरुकुल थे, उसमें शूद्र ऋषि ऋषिकाएं थी। और लगभग 70 to 80% लिटरेसी थे। उनके खुद के आचार्य उन गुरुकुलों में कार्य करते थे, जिनके खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं था। ये दलित नैरेटिव क्रिएट करके, इतिहास को विकृत बना के, एक माओवाद के आइडियोलॉजी को, पीपल्स वार ग्रुप, फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार, ऐसे किस्म के आइडियोलॉजीज पैदा किए गए। और समाज के जो हमारे ओबीसी श्रेणी में या शूद्र श्रेणी में जो थे, उन भाइयों को हमारे खिलाफ लड़ाया दिया गया। फिर भीम मीम का कंसेप्ट लेके आए, लालू प्रसाद माई MY का कंसेप्ट लेके आए, वहीं क्या कहते हैं, सापाई जो है ये लेके आए, और इसमें राजनीति के बीच में एक क्लास स्ट्रगल या समाज को विघटित करते हुए आपस में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, क्लास संगठन किया गया। उससे क्या कहते हैं, माओवाद पनपा, माओवाद का आतंकवाद घर घर तक फैला। पत्थल गली में हमारे संतों की हत्या हुई, और भीमा कोरे का पार्क में भयंकर हमला किया गया। अगर भिड़े गुरुजी नहीं होते तो हम्म। पता नहीं कौन सा भयानक अवस्था होती। तो इसी प्रकार से इतिहास को विकृत रूप से दिखाया गया। और अंततः बात कहने को रखने से पहले एक बात आपको इतिहास में कहना चाहूंगा कि जो एंटी सेमिटिज्म का हम्म जो रूट था, जिसमें हिटलर जिसका प्रयोग करता था, द हम्म जायोनिस्ट कॉन्स्पिरेसी, एक काल्पनिक किताब जहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया भर के जीव जो हैं पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और उनकी कोई थियरी है। उस किताब को इतिहास में क्या कहते हैं, विकृत तरीके से पेश करके नाजी मूवमेंट में एंटी सेमिटिज्म चलाया गया, फाइनल सोल्यूशन किया गया, और गैस चेंबर का इजाद हो गया। तो जब भी इतिहास को आप विकृत करते हैं,
आपके अंदर अस एंड देम, हम और दूसरे के बीच में एक स्ट्रगल पैदा करते हैं, झूठी नैरेटिव देते हैं, और आप लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करते हैं, उसी से आतंकवाद जन्म लेता है। तो मैं चलता हूँ मेरे अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। आतंकवाद और पश्चिमी हस्तक्षेप, क्या ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं? जी हाँ, आज की तारीख में पश्चिमी हस्तक्षेप जो है आतंकवाद का सबसे बड़ा एनेबलर बना है। अब अगर आप देखें, यूएस मिलिट्री के अंदर एक खास किस्म का वॉरफेयर है जिसे हम लोग पॉलिटिकल वॉरफेयर कहते हैं। जी। इसका फोर्ट केंटकी के नजदीक या फोर्ट ब्रैग के नजदीक एक स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन बनाया गया है, जो स्पेशल सर्विसेज कमांड के अंदर है, यूसॉक नंबर 1। और इनका कार्य होता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। कि किस प्रकार करते हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक संगठन बनाया है जिसका नाम है रेवोल्यूशनिस्ट इंटरनेशनल मूवमेंट। अच्छा। दुनिया भर के जितने भी क्या कहते हैं वामपंथी और इस्लामिक उग्रवाद संगठन है, इसके मेंबर हैं। चल किसके देश में रहा है? सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लाइट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, रूल बेस्ड ऑर्डर का रूल बनाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर के अंदर से चल रहा है। हम्म। बांग्लादेश में रिजीम चेंज ऑपरेशन किसने किया? बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड ने किया। सोवियत संघ के खिलाफ अल कायदा की स्थापना किसने की? जिमी कार्टर के समय। किसने इन जिहादियों को क्या कहते हैं वीजा दे दे के यूएस में बुलाया, फिर उनके साथ ट्रेन करके उनको अफगानिस्तान में बैठाया? बिन लादेन को क्या कहते हैं किसने एक्सपोर्ट किया यमन से उठा के अफगानिस्तान में, और उनको जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया? तो ये जो पश्चिमी हस्तक्षेप है, उसने हमेशा अपने जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को और अपने क्या कहते हैं परपेचुअल वॉर सिंड्रोम को चलाने के लिए, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म को फैलाने के लिए हम्म। आतंकवाद का प्रयोग किया, धर्म का प्रयोग किया। और आज इसी पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल वॉरफेयर के ये खुद शिकार हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी वो अपने फैलाए आतंकवाद का फसल काट रहे हैं। तो अगर पश्चिमी पश्चिमी शक्तियां हस्तक्षेप न करती, तो क्या यह समस्या इतनी व्यापक नहीं होती? इसको संपूर्णता नहीं कहा जा सकता है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, अगर आप पुराने व्यवस्था देखें, बैटल ऑफ लेपांत और बैटल ऑफ वियना 1634 में हम्म। इस्लाम को हराने का कार्य जो है क्रिश्चियनडोम ने किया। इससे ऑटोमन एम्पायर के अंदर जर्जरता फैली। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने जो अपने ही एक समय के एलाई, जो कि रशिया के खिलाफ प्रयोग होने वाला ऑटोमन एम्पायर, जिसमें क्रीमिया की युद्ध में रशिया को मात दी थी, उसी के खिलाफ बैटल ऑफ गलीपोली कर दी, जिसमें हम्म। कई हैं ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, जिस वजह से खिलाफत टूट गई और दुनिया भर के ऊपर जो इस्लाम का एक गिरफ्त था, एक ग्लोबल खलीफेट एम्पायर था, वो टूटा। अरब राष्ट्र अलग हो गए, ईरान क्या तुर्की अलग हो गया, पर्शिया अलग हो गया। हम्म। तो एक तरफ जब इस्लाम के सर को कुचलने का और उसकी पॉलिटिकल विल को तोड़ने का कार्य वे पाश्चात्य सभ्यता ने किया है, और एक समय जो सामुद्रिक आधिपत्य से दुनिया को पाश्चात्य सभ्यता ने किया है, उसी प्रकार द न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के उठने के बाद पे आड़ में काले धन का प्रयोग करते हुए उससे क्या कहते हैं नए आतंकवाद को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने अपने एजेंडा को फैलाया। उन्होंने ही कार्ल मार्क्स को
फंड किया। इन्होंने व्लादिमीर इवाश्चेनिविक उलियव लेनिन का प्रयोग करके जर्मनी ने ही रशिया के अंदर क्या कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन करवाया। इन्होंने ही फ्रांस में छुपे हुए शाह को फलावी को हटाने के लिए ये ईरान का क्या कहते हैं आयतुल्ला को लेके आए। इन्होंने ही यूरो मैदान करके क्या कहते हैं जेलेंस्की को लेके आया। तो जहां पे भी अस्थिरता, असमन्वय आपको दिखेगा, आज के मॉडल लेफ्टिस्ट लिबरल नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में जो उसकी गिरफ्त में आज पूरा पाश्चात्य क्या कहते हैं दुनिया है, उसने आतंकवाद का साथ दिया। जबकि आप अगर राइट विंग पॉलिटिक्स देखेंगे जो कि इस्लाम के साथ लड़ रहा था, तो इसी पाश्चात्य सभ्यता में एक समय में इस्लाम की गिरफ्त तोड़ने में बहुत मदद भी की थी। ऋषि जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये काफी गूढ़ विषय था। आपने इतिहास की बहुत सारी जानकारी दी, बहुत शुरू से जानकारी दी। और मैं तो समझ रहा था कि इस पे जो डिस्कशन होगा मेनली वो इस्लामिक आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में होगा, लेकिन ये उससे बहुत ही गहरा विषय था और बहुत जानकारी मिली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके मन में कोई विचार हो तो आप हमसे साझा करें, हम लोग उसका उत्तर देंगे। और अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और जरूर अपने विचार साझा कीजिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सप्तर्षि जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।